उपचुनाव में ब्राह्मण नाराज है? अंदरूनी है, क्योंकि रोड पर तो नहीं है नाराज है, लेकिन अंदर है नाराज है। कप्पू तिवारी गाड़ी से आ रहे हैं, जो नामी लोग हैं उन्हीं घर जा रहे हैं। किसी के यहाँ डोर टू डोर कंपेयर किए हो तो बताओ। मैं जो है ब्राह्मणों की चर्चा बड़ी तेज है मिल्कीपुर में। बताया जा रहा है कुछ कुछ बीजेपी से नाराज हैं। नाराजगी है कुछ? हाँ, काहे ना रहे भाई नाराजगी। विधानसभा में खेला किया गया था ब्राह्मणों के साथ। ये अवधेश प्रसाद को कोई कितना भी कमजोर समझे, ब्राह्मणों में 10% उनका व्यक्तिगत वोट है। मान लियो गौकसी बंद हो गई तो उस पर तो ठीक है, लेकिन ये जो छगड़ी के जात लील गाय न हो नहीं सरकार हटावत अयोध्या से कहा दियो इसे। हाँ। यहाँ जो नाम पब्लिक के राय है वो बताई था। रामचंद्र के आए गए से समझ लियो यादव वर्ग का भी काफी वोट भाजपा को जा रहा है। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। मिल्कीपुर का चुनावी पारा अपने उफान पर पहुंच चुका है और लगातार मिल्कीपुर की सड़कों पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों की गाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं। लेकिन मिल्कीपुर की जमीनी हकीकत क्या है और इस उपचुनाव में किसके सर पर है, इसी को जानने के लिए हम मिल्कीपुर के ग्रामीण क्षेत्र में आज आए हुए हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मिल्कीपुर के ग्रामीण क्षेत्र में क्या माहौल है। बाबूजी, क्या हाल है? बढ़िया हाल है भैया। क्या हाल है आपके यहाँ? तो उपचुनाव होने वाला है, सरगर्मी एकदम तेज है। किसका माहौल दिख रहा है? भैया माहौल दोनों का देख रहा है, जो मेहनत करेगा वही सीट निकालेगा। तो क्या लग रहा है कि कौन मेहनत कर रहा है? अब रोड पर तो दोनों पार्टियां दौड़ रही हैं, लेकिन गांव में कोई घुसती नहीं। अच्छा। बाहुबली की जब बाहुबली सुन लेते हैं, बाहुबली आए हैं तो भीड़ इकट्ठे हो जाती है और जनता यहाँ आकर कुछ करने लगती है। जनता से कोई मिलना ही नहीं चाहता भैया। अच्छा, चुनाव के माहौल में तो देख रहे हैं गाड़ियां दौड़ रही हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं होता है तब किस पार्टी की और कौन से नेताओं की गाड़ियां दौड़ती हैं जनता के हितों के लिए? सब अपने अपने घरे बैठ जाते कि वो उबे नहीं करते। हाँ। अवधेश जी 9 बार के विधायक हैं, दावा करते हैं जनता के बीच में बने रहते हैं, तभी जो है हम जीतते हैं। नहीं आते, उनका संजुआ का नक्षत बली है, जीत गए। हाँ। बीजेपी की क्या स्थिति है? बीजेपी बढ़िया स्थिति है। 500 वर्ष बाद मंदिर बना बा। मंदिर का कुछ इफेक्ट मिल्कीपुर उपचुनाव में देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। अयोध्या लोकसभा चुनाव हारी है बीजेपी। लल्लू प्रत्याशी ठीक नहीं थे, वो जनता के आते नहीं थे, कार्यकर्ताओं को अपने ध्यान नहीं देते थे। हमारे तरौली में एक बीजेपी कार्यकर्ता मर गया और उन्हीं का टेंट ढो रहा था, उसको 200 रुपए तक नहीं निकाल कर दिया बाबा और उन्होंने। तो जनता उनको कैसे वोट देगी बताइए भैया। क्या नाम है? हमारा नाम दीनानाथ शुक्ला है। शुक्ला जी, बताया जा रहा था कि मिल्कीपुर में ब्राह्मण कुछ नाराज हैं, कुछ नाराजगी थी बीजेपी से। बीजेपी हरदम नाराज रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। हाँ। तो मिल्कीपुर उपचुनाव में ब्राह्मण नाराज है? अंदरूनी है, क्योंकि रोड पर तो नहीं है नाराज है, लेकिन अंदर है नाराज है। हम एकदम हकीकत बता रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण से जैसे गांव में एक ठेकेदार से लोग मिल लेते हैं और किसी को भी मिलते ही नहीं, तो कहाँ ब्राह्मण एकजुट होंगे। अच्छा, और भाई साहब क्या नाम है? रोहित कुमार गोफा में। क्या लग रहा है आपके यहाँ किसकी पार्टी की अब की बार जो है यहाँ पर माहौल बन रहा है? देखिए, विधान तो दोनों पार्टियों का ठीक ठाक है, लड़ेंगी दोनों विधिवत। बस ये है कि अब पब्लिक का रुझान जिधर हो जाए, बाकी उम्मीदें बीजेपी की तरफ ज़्यादा हैं, क्योंकि बदला भी एक बदले का जो टूल चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, तो उसको लोग डेफिनेटली इस्तेमाल करेंगे, बदला लेंगे। क्योंकि पीछे जो चुनाव हुआ है उसमें किन्हीं कारणों बस बीजेपी हार गई थी। लोगों को बड़े उल्टे सीधे शब्दों का सामना करना पड़ा था। ये बताइए, बताया जा रहा है, जैसे चाचा जी ने भी बताया कि मिल्कीपुर में अंदरूनी रूप से ब्राह्मण नाराज है, कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? अब इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ हम जानकारी नहीं आपको दे सकते, बशर्ते ये है कि नाराज़गी कहीं ना कहीं इसलिए हो सकती है कि लोग डोर टू डोर संपर्क नहीं कर रहे हैं, कैंपेन नहीं कर रहे हैं, लोगों को से मिलने का, उनकी समस्या जानने का, उनके दिल में, उनके मन में, उनके दिमाग में, मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उनकी समस्याएं क्या हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे अन्य अदर कास्ट हो, सबसे मिलने जानने की कोशिश नहीं की जा रही। लोग ऑन रोड चल रहे हैं। कहने का मतलब है कैंपेनिंग उतनी जबरदस्त बीजेपी नहीं कर पा रही है। कोई पार्टी नहीं कर पा रही है, बशर्ते ना बीजेपी की है ना सपा। लोग पब्लिक ये चाहती है, आप
संपर्क करिए, हमसे संपर्क साधिए, हमसे मिलिए। मिलने के बाद हमारी जो समस्याएं हैं उसको आप सुनिए, समझिए, तब आप समझ पाएंगे कि हमें चाहिए क्या, हमारी डिमांड क्या है। चुनाव में माहौल किसका दिख रहा है? देखने के बाद सोचने समझने के बाद भाई बीजेपी अभी प्रेजेंट में हमें तो बीजेपी समझ में आ रही, बाकी का रही पलड़ा किधर कब कैसे भारी पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। फसल उसल ठीक ठाक हो रही है? अब फिर यार अरे फसल फसल कहाँ से ठीक होए जब हाँ। जौनवारी देखो दुनिया गोरू वहाँ है हाँ। और उनका कोनो निदान नहीं हो रहा, तो कहाँ से ठीक रहे फसल। अच्छा, मिल्कीपुर में आए हैं, समस्या चाहे जिस चौराहे पे जाते हैं ये जो है छुट्टा जानवरों वाली समस्या बहुत बड़ी निकल करके आ रही है। जब है तो आएगी, हाँ। और सरकार ये पे ध्यान नहीं दिया, हाँ। और मान लियो गौकसी बंद हो गई तो उस पे तो ठीक है, लेकिन ये जो छगड़ी के जात लील गाय न हो कि नहीं सरकार हटावत, उन्हों हले कान बुलाए हैं, 5-5 फुट तक करंट लगा है, तार लगा फिर भी कूद जाता है। अच्छा, सरकार दावा करती है कि गौशाला बनवा दिए हैं जिससे छुट्टा पशु सांड उसमें जा करके जो है लोग डाल सकते हैं, तो कुछ गौशाला यहाँ पर दिखाई दे रहा, सुचारू रूप से उसकी प्रक्रिया चल पा रही है? डाली गई भैया, गौशाला बनाया गया है, हम भी देख रहा हूँ सब जगह। हाँ। लेकिन अगर ले जाओ हम छोड़ जाओ तो पता लगा दूसरे दिन गेट खोल दिए थी अच्छा। और सबका निकाल दिए, तो फिर वही स्थान पे आग पहुंच जाती, तो क्या करे पब्लिक हो। तो ये जो सांड वाली समस्या है, हाँ। ये मिल्कीपुर उपचुनाव में कुछ प्रभावी दिखेगी? अरे अब जब जनता चिल्लाती है कि हमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हाँ। तो प्रभाव न पड़े, आप बताओ। अच्छा। प्रभाव नहीं पड़ेगा, जेका तकलीफ है जौनी बीमारी से वो का इलाज न होए तो प्रभावित है ये है। हाँ। अच्छा, और कैसे हैं? ठीक है भैया। हाँ, क्या लग रहा है आपके यहाँ उपचुनाव है, सरगर्मी काफी तेज है, पूरे देश की निगाहें जो है दिल्ली चुनाव से ज्यादा मिल्कीपुर पर टिकी हुई हैं, क्या होने जा रहा है? नहीं, आप सभी का बढ़ा दे हो ज्यादा हाँ। पत्रकार लोग है, हाँ। कब इतना पत्रकार ये इलाका में नहीं आए। नहीं, क्या करे, पत्रकार भी पूरे देश की निगाहें ही इस पर टिकी हैं, तो इसीलिए आना पड़ रहा है। पत्रकार अपनी मर्जी से आ रहा है, पत्रकार पूरे देश में चलते रहे, यहाँ कब्बो आए नहीं आता। हाँ। अब आपकी हम 10 देख चुके। तो असल मामला ये है कि अयोध्या लोकसभा चुनाव बीजेपी हारी है और सरगर्मी तेज है कि बदला लेंगे, तो ये बदला ले पाएंगे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव बदला में? तो होएगा समझो। हाँ। अभी हम कितने वोट से जीता थी, जितने वोट से मंत्री जीता है सांसद जी, वैसे ज्यादा वोट से जीती है विधायकी अब भाजपा वाले। भाजपा वाले? हाँ। अवधेश जी कह रहे हैं 50,000 से हम जीत रहे हैं। अवधेश से कहे दियो इसे। हाँ। यहाँ जो नाम पब्लिक के राय है वो बताइए। जितने वोट से 50-56 हजार वोट से जीता रहे हुए सांसद जी। क्या कह रहे हैं आप? अवधिया झूठा मंत्री होबे करे, हमारे क्षेत्र में मनैया है कहा थे। हाँ। हाँ, जब चुनाव आवत तो काने में हाथ धई के घूम दिए थे और कहा थे हमारे साथे मनई बा। हाँ, और गाड़ी में बैठते सबसे बड़ा विरोध धैर्य करत है, जो उनकी भारतीय जनता पार्टी नहीं वोट करत, समाजवादी करत है, और वही कभी छोड़ते नहीं, गाड़ी में बैठे अंदर से करिए। वो तो कहते हैं कि हमारे साथ हर समाज के लोग, जात के लोग, मत मजहब के लोग रहते हैं। 9 साल से विधायक हैं, तो 9 बार के, तो उनके साथ मनई न रही है। यहाँ एक दाई मनई विधायक बन जाते है तो कहा था हम पूरा जिला चलाता है, और 9 दाई के हमारे समझ से सूचना प्रसारण मंत्री है, होमगार्ड मंत्री। अच्छा, अब की उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिला है और नए प्रत्याशी बीजेपी से जो है चंद्रभानु पासवान है, तो क्या चंद्रभानु पासवान अजीत प्रसाद को टक्कर दे पाएंगे? जैसे चंद्रभानु पासवान पहले से राजनीति कर रहे हैं, मौके जिला पंचायत भी है, और इनके बेटे जो है अजीत, इनके अवधेश प्रसाद का अजीत प्रसाद, ये बाप का हनक था, अपना इनकी ठेकेदारी पट्टा चलता है, लोगों के बीच में रहे नहीं, उनको अभी समाज में झुकने में थोड़ा सा शर्म महसूस होता है, जो उन्हीं के ही उनके पिताजी के उम्र के लोग हैं, उनको पैर छूने में उनको दिक्कत है, उनके पिताजी पैर छूते हैं, बगल बैठते हैं, कहते हैं लाओ गुड़ पानी खिलाओ, वो उनके पिताजी का नेचर है, और उनको ये कहने में शर्म लगती है। क्या नाम है? हमारा नाम सालू शुक्ला है। शुक्ला जी हैं। इस समय जो है ब्राह्मणों की चर्चा बड़ी तेज है मिल्कीपुर में, बताया जा रहा है कुछ बीजेपी से नाराज हैं, नाराजगी है कुछ? हाँ, काहे ना रहे भाई नाराजगी। विधानसभा में खेला किया गया था ब्राह्मणों के साथ। हमारे अयोध्या जनपद में 3-5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 हार गए। कहा जाता है कब्बू तिवारी वहां से हार गए, उनका प्रचार गोरखनाथ करने गए तो गोरखनाथ को यहाँ हरा दिया गया ठाकुर मिलके, तो काहे नहीं नाराजगी रहेगी? क्या ब्राह्मण दरिया बिछाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? कब्बू तिवारी जी जो है यहाँ मिल्कीपुर में प्रचार कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है, विधायक बने हैं, हर एक आदमियों की मजबूरी। कब्बू तिवारी गाड़ी से आ रहे हैं, जो नामी लोग हैं उन्हीं घर जा रहे हैं, किसी के यहाँ डोर टू डोर कंपेयर किए हो तो बताओ। उनसे अच्छा तो हमारे गिरीश पत्र त्रिपाठी गुरुजी प्रचार कर रहे हैं।
हाँ? तो खब्बू तिवारी का कुछ जादू मिल्कीपुर नहीं। में देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो, ब्राह्मण के यहाँ जनपद के बड़े नेता हैं हाँ, और उनको युवा यहाँ का लाइक करता है। हाँ। कहीं ऐसा मुद्दा होता है तो वो अपनी बात रखते हैं। हाँ। जैसे अभी हमारे यहाँ पढ़नी में एक मामला हुआ था यादवों का, ब्राह्मणों का, वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जब खब्बू तिवारी गए तब सुनी गई। यही सारे विधायक थे, चारों पांचों, किसी कहने से FIR नहीं लिखा जा रहा था। तो खब्बू तिवारी का अपना एक हनक है, दबदबा है, लेकिन वो डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर रहे हैं, लोगों से मिल नहीं रहे। नहीं तो मेरा फिर से वही सवाल है कि वो जो है हनक दिखाई देगी? हाँ, दिखाई देगी। उनके आने से जो नाराजगी थी, हाँ। पोस्टर बैनर को बताया जा रहा था, हाँ। उसमें 40 से 50% सुधार हुआ है। अभी जो यहाँ के कुछ वोटर हैं ब्राह्मण, जो किसी भी तरह से कुछ ना कुछ तो मतलब पीड़ित ही हैं सांसद जी से, कहीं ना कहीं पार्टी से, तो उसकी नाराजगी रहेगी। अवधेश प्रसाद को कोई कितना भी कमजोर समझे, ब्राह्मणों में 10% उनका व्यक्तिगत वोट है। अच्छा, हाँ, 10% व्यक्तिगत वोट है। क्या होने वाला है आपकी बात? अब देखो, जिसकी सरकार होती है, सुनने माता उपचुनाव उसी का होता है। हाँ, और अब आगे भाई मिल्कीपुर की जनता जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ की जनता जो मूड बनाए होगी वही होगा। तो हम थे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में, जहां पर हमारे जानने का प्रयास, हमने बात किया, हमारा जानने का प्रयास था कि मिल्कीपुर ग्रामीण क्षेत्र में क्या माहौल है और ग्रामीण क्षेत्र की क्या हकीकत है, क्या समस्याएं हैं। लेकिन जो हाँ बताएं भैया, ऐसा है, ये इलेक्शन जो ना आप पूछे हो कि काहे ता जीतत है भाजपा वाले, ये हमारा रामचंद्र के आए गए से समझ लियो यादव वर्ग का भी काफी वोट भाजपा को जा रहा है। जो मुझे सुनने मिल रहा है, जो कट्टर समाजवादी थे और कभी भी वो भाजपा को नहीं दिए हैं वोट, वो लोग भी भाजपा से जुड़ रहे हैं। और उसके बाद आप ये बता रहे थे कि बहुत लड़ाई टफ है, टफ अब नहीं है, एक तरफा लड़ाई है। अभी कितने वोट से जीतते हैं यही मुख्य बात। अच्छा, मिल्कीपुर में जो है बताया जा रहा था खब्बू तिवारी भी आए हैं प्रचार के लिए, उनका कुछ जो है जादू देखने मिलेगा नहीं मिलेगा ब्राह्मण समाज? खब्बू तिवारी की वजह से जो नाराज थे लोग वो सब शांत हो गए हैं। ब्राह्मण अंत में एकजुट होकर भाजपा को वोट देगा। कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो पर्सनली सपा से जुड़ा हो, वही दे सकता है। बाकी 99% ब्राह्मण सब भाजपा को वोट देगा। अच्छा, तो हम आए थे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में और सच्चाई जानने के लिए क्या है समस्याएं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या निकल करके आ रही है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के, चाहे जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, सांड की समस्या बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। नील गाय, सांड जो छुट्टा जो है जानवर हैं, उनकी समस्याएं काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और सरकार है, यदि मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है तो जल्द से जल्द ये समस्या महज मिल्कीपुर की समस्या नहीं है, बल्कि कई विधानसभाओं में, कई लोकसभा क्षेत्रों में आप जाएंगे तो ये समस्या बहुत मुखर रूप से सामने निकल करके आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ आदित्य शुक्ला, राजनीतिक विमर्श, अयोध्या।